टैक्स कोड का एक ऑर्डर आया है जिसके मुताबिक अगर एक प्रॉपर्टी को सेल करते हुए कैपिटल गेन टैक्स नहीं भी होगा, मतलब आप 6 साल के बाद बेच रहे हैं तो कैपिटल गेन टैक्स आपने नहीं देना, सीजीटी टैक्स नहीं देना, लेकिन फिर भी आपने अब 10% देना है। वो कौन सा टैक्स है, किसने अदा करना है और ये क्यों चार्ज किया गया है, इसके पीछे एबीआर का क्या लॉजिक है और किन लोगों ने पे करना है, आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस में हूं महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है, जो टैक्स कोर्ट है उसकी तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये ऑर्डर है, उसकी डिटेल अवेलेबल है। अगर किसी को ऑर्डर चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप भेज दें, या बल्कि मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां पे आपको अवेलेबल होगा। इस पूरे ऑर्डर में क्या लिखा गया है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक प्रॉपर्टी जब हम परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 50 लाख यानी कि 5 मिलियन, और कुछ टाइम के बाद आप उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 7 साल के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं और ये प्रॉपर्टी बिकती है 10 मिलियन की, तो आपको 5 मिलियन का प्रॉफिट होता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन, यानी कि हमें गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे अगर आप 6 साल के बाद प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको 0% टैक्स देना पड़ता है। मतलब ये जो सारे का सारा गेन आपका क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। ये उस सिचुएशन में है कि अगर आपने 30/6/2024 से पहले प्रॉपर्टी ली हुई है, और यानी कि इस पीरियड से पहले प्रॉपर्टी ली हुई है और बाद में बेचेंगे और 6 साल के बाद बेचेंगे तो आपने 0% टैक्स देना है। ये हमने काफी बार लेक्चर में देखा। लेकिन अगर आप 1/7/2024 के बाद प्रॉपर्टी लेंगे और चाहे 10 साल के बाद बेचें, आपने प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स देना है। अब जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो बेसिकली ये आया है कि एक प्रॉपर्टी है जो कि 30/6/2024 से पहले परचेज की गई थी और उसको 6 साल के बाद बेचा गया है, और उसके ऊपर तकरीबन 114 मिलियन की कुछ वैल्यू है, या हम कह सकते हैं जितनी भी वैल्यू है वो उसके ऊपर जो है वो कुछ गेन आता है, या ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट है। इसके ऊपर एक सुपर टैक्स होता है, जो सुपर टैक्स हमें देना पड़ता है। सुपर टैक्स कौन लोग देते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, यानी कि पीवीटी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एओपी है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट अगर जो 250 मिलियन से ऊपर जाता है तो आपने एक सर्टेन परसेंटेज के मुताबिक टैक्स देना होता है। और इसी तरीके से अगर 500 मिलियन से ऊपर प्रॉफिट जाता है तो आपने तकरीबन 10% जो टैक्स है वो देना होता है। ये बिजनेस के लिए होता है। अब आप यहाँ पे देखें तो एक तरफ अगर जब कोई बिजनेस करता है, कंपनी है, इस केस को आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पे एक कंपनी है, उस कंपनी की कुछ सेल है और उसके बाद उसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी है, और फिर उसका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, कुछ एक्सपेंसेस भी आते हैं, और फिर यहाँ पे उनकी अदर इनकम भी आती है। अदर इनकम में कंपनी ने अपनी लैंड सेल की और उसके ऊपर उनको कैपिटल गेन टैक्स हुआ। अब अगर हम कैपिटल गेन टैक्स को देखें तो 6 साल के बाद वो बेच रहे हैं तो 0% टैक्स है, यानी कि इस प्रॉपर्टी के गेन के ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता। लेकिन जो ऑर्डर आया है वो ये क्या है, ऑर्डर क्या कहता है कि जी अगर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसकी वैल्यू 500 मिलियन या 250 मिलियन से ऊपर जाती है, 250 मिलियन के ऊपर परसेंटेज डिफरेंट है, 500 मिलियन के ऊपर 10% है, तो इस वजह से मैं ज्यादा ले रहा हूं। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 114 मिलियन उन्होंने गेन भी ऐड किया। तो अगर हम प्रॉपर्टी को देखें तो इसके ऊपर टैक्स नहीं बनता क्योंकि 6 साल के बाद बिक रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं नहीं जी हम नहीं मानते, एक तरफ से हमने आपको रिलीफ दे दिया है लेकिन दूसरी तरफ से हमने आपसे टैक्स भी लेना है तरीके से। वो ये कहते हैं कि जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी का जो गेन टैक्स है वो भी शामिल है। अब आप इसके ऊपर हमें 10% टैक्स दें या सुपर टैक्स दें, जो भी उसकी परसेंटेज है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ हमें रिलीफ दे दिया गया कि अगर आप 6 साल के बाद प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 0% टैक्स है। लेकिन अगर एक बिजनेस कर रहा है बंदा और उसने अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी सेल की और अपनी टैक्स रिटर्न में उसको लेके जाएगा, तो जो उसका बिजनेस का प्रॉफिट होगा और जो प्रॉपर्टी का प्रॉफिट होगा उन दोनों को जमा कर लिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि भाई इसके ऊपर आप हमें सुपर टैक्स भी दें। तो ये एक रैशनल यूज किया गया है। अगर आप इस ऑर्डर को देखें तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। कंक्लूजन में अगर आप स्टडी करेंगे एंड पे आके तो लिखा हुआ है, अगर आप 1 by 1 सारी लाइन को स्टडी करें, द कैपिटल गेन इज क्वेश्चन इज चार्जेबल टू द टैक्स अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। द एप्लीकेशन ऑफ द 0% टैक्स रेट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी। उसने क्लियर कह दिया कि जी 0% कैपिटल गेन है, उसके ऊपर तो कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने टैक्स लायबिलिटी नहीं देनी, यानी कि अपना टैक्स नहीं देना। द कैपिटल गेन
फॉर्म्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द टैक्सेबल इनकम, के आपकी टैक्सेबल इनकम का इंटेग्रल पार्ट है जिसके ऊपर आपने सुपर टैक्स भी देना है, एंड इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू सुपर टैक्स अंडर सेक्शन 4C। सुपर टैक्स का जो सेक्शन है वो 4C है। देख सकते हैं कि उन्होंने आगे लिखा हुआ है जो टैक्स पेयर है उनके आर्गुमेंट ठीक नहीं है। तो कहते हैं जी सुपर टैक्स बाय द असेसिंग ऑफिसर इज फाउंड टू बी लॉफुल, कि जो कमिश्नर ने टैक्स चार्ज कर दिया है वो लॉफुल है, और टैक्स पेयर को चाहे वो 6 साल के बाद प्रॉपर्टी भी बेचें और उसके ऊपर जो गेन आया है उसके ऊपर आपको सुपर टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे कानून में, लॉ में कैसी ऐसी चीजें, एक तरफ आपको कह दिया जाता है 6 साल के बाद बेचें कोई टैक्स नहीं है, दूसरी साइड पे आपसे 10% जो टैक्स है वो भी ले लिया जाता है। तो इस तरीके की बेशुमार ऐसी चीजें हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें रिलीफ एट द एंड कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक जगह पे थोड़ा रिलीफ मिलता है, दूसरी जगह पे पकड़ लिया जाता है। तो ये रिलीफ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंडिविजुअल हैं, जिनका बिजनेस नहीं है, जो सैलरी मैन है, प्रॉफिट ले रहे हैं बैंक से, बेबू से सर्टिफिकेट ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं 6 साल के बाद जो कि 30 जून 2024 से पहले परचेज की है और उस पर कोई गेन आता है 6 साल के बाद, तो उनके लिए वो सुपर टैक्स नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनकी इतनी इनकम नहीं होती, इस वजह से सुपर टैक्स वो नहीं देते। लेकिन अगर इनकम ज्यादा होगी तो उनको भी देना पड़ेगा। तो ये कोर्ट का ऑर्डर था, ये आपसे डिस्कस कर लिया गया है। अगर आपको कॉपी चाहिए होगी आप डिस्कस कर लें, आपको कॉपी मिल जाएगी। तो कैपिटल गेन के ऊपर हमने स्टडी किया। एक मैं आपको एंड पे थोड़ा सा बता दूं, इसी से रेलिवेंट ही है कि जब हम बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की तो हम सेल करते हुए 236C टैक्स पे करते हैं। ये कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता, ये विदहोल्डिंग टैक्स होता है या ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, और ये एडजस्टेबल टैक्स होता है अगेंस्ट कैपिटल गेन। फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपया ये 236C का टैक्स पे किया और आपका प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बनता है फॉर एग्जांपल 1 मिलियन, तो आप ये 5 लाख इसमें से माइनस करेंगे और रिमेनिंग जो 5 लाख है वो पे करेंगे। और ये प्रॉफिट कौन सा है, ये इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। मतलब प्रॉपर्टी सेल कितने की और परचेज कितने की, दोनों का जो डिफरेंस है 1 मिलियन है, उसके ऊपर जो टैक्स आपने 236C का पे किया होगा वो माइनस करेंगे। इसको हम एडजस्टेबल टैक्स भी बोलते हैं। रिमेनिंग जो अमाउंट है आप BR को पे करेंगे। दोनों चीजों को मिक्स मत करें। ये जो टैक्स है ये एडजस्टेबल होता है और जो गेन टैक्स है वो प्रॉफिट के ऊपर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया, इस वजह से यहाँ पे आपने इसको इसके साथ मर्ज नहीं करना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।